नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और पिछले 2 सालों से वेट लॉस की काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूं। मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट्स जो आते हैं वो ये आते हैं कि सर बेली फैट को कैसे कम करें, पेट पे जमा हुई चर्बी को कैसे घटाएं। आज की इस वीडियो में 6 आसान और साइंटिफिक तरीके बताऊंगा जिससे आप लोग अपना पेट की चर्बी को कंट्रोल कर सकते हो। किसी भी प्रकार की चर्बी हो वैसे तो वो खतरनाक होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है पेट पे जमा हुई चर्बी, क्योंकि यहाँ पर हमारा लिवर होता है और लिवर के आसपास जब फैट जमा होना शुरू हो जाता है तो टाइप 2 डायबिटीज़ का जन्म होता है। आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग जो मोटे हैं उनको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाता है। दूसरी बड़ी बीमारी जो होती है वो है हृदय रोग। आपको हार्ट की बीमारियां होनी शुरू हो जाती है। जिन लोगों को हार्ट अटैक होते हैं ज़्यादातर देखा गया है कि वो लोग भी मोटे होते हैं। तो ये पेट की चर्बी खतरनाक है। ये पता कैसे लगाएं कि हमारे पेट की चर्बी हमारे लिए खतरनाक है या नहीं है? पुरुषों में जिनके पेट का सरकमफेरेंस इंची टेप लेकर माप लीजिएगा, अगर इंचेस 40 से ज़्यादा हैं पुरुषों में तो आपके पेट पे चर्बी है और ये खतरनाक है। महिलाओं में जिनके पेट पे अगर 35 से ज़्यादा है, 35 इंचेस से ज़्यादा, तो आप भी समझ लिए आपको बेली फैट है और इसको कम करना होगा। कम करना है तो कैसे करना होगा? आपका जब वज़न बढ़ जाता है तो हम किसी डॉक्टर या डाइटिशियन के पास जाते हैं और वो हमें एक डाइट प्लान बना के देते हैं जिसके वो हज़ारों रुपए हमसे लेते हैं। लेकिन कोई भी डॉक्टर या डाइटिशियन जिन सिद्धांतों को दिमाग में रख के आपका डाइट प्लान बनाते हैं, आज वही 6 सिद्धांत आपको बताने जा रहा हूँ। इसके ज़रिए आप घर पे बैठे अपना खुद का डाइट प्लान बना सकते हो। सबसे पहला सिद्धांत इसमें जो है, सबसे पहली जो ट्रिक है वो है कि आप शुगर को और लिक्विड शुगर को दोनों को अपनी डाइट में से अवॉइड कर दीजिए। शुगर के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, 2 चीज़ों से मिलके ये बनता है। जब हमारे लिवर के अंदर फ्रुक्टोज का लेवल बढ़ जाता है तो वो लिवर के आसपास चर्बी बननी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। अगर हम अपनी डाइट के अंदर से मीठे को हटा दें या फिर मीठे के अच्छे सब्स्टिट्यूट्स को हम डाल दें, जैसे कि कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं स्टीविया, अगर आप स्टीविया लेना शुरू कर दें तो वो एक नेचुरल स्वीटनर है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जिससे आपकी पेट की चर्बी नहीं बनेगी, तो स्टीविया ले सकते हैं। उसके अलावा भी और बहुत सारे स्वीटनर हैं नेचुरल, या फिर हम फ्रूट्स ले सकते हैं। फ्रूट के अंदर जो फ्रुक्टोस है वो आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाता। फ्रूट्स में भी कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए, जैसे कि पपाया आप लोग खा सकते हो, वाटरमेलन आप खा सकते हो, अमरूद आप खा सकते हो, पियर यानी कि नाशपाती या बब्बू गोशा आप खा सकते हो, सेब आप लोग खा सकते हो, अनार आप खा सकते हो। लेकिन हाँ, जैसे मैंगो है और बनाना है, ये अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे तो फिर वही पेट की चर्बी बढ़नी शुरू हो जाएगी। जो मीठे के अंदर ये आप लोग फ्रूटी पीते हो या कोल्ड ड्रिंक पीते हो, किसी भी तरीके का जिसके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी डले हुए हैं और बहुत ज़्यादा मीठा होता है, ये आपके पेट की चर्बी को बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। अगर आपको अपने पेट की चर्बी कम करनी है तो सबसे पहला कदम ये उठाना पड़ेगा कि मीठे को कम करना पड़ेगा, या उसको मीठे को बिल्कुल अवॉइड करके एक नेचुरल स्वीटनर पर आ जाइए। ठीक है जी, पहला स्टेप ये। दूसरा स्टेप क्या है कि प्रोटीन के इनटेक को बढ़ा दीजिए। कभी किसी डाइटिशियन को देख लेना, वो एक ही काम करते हैं कि प्रोटीन को बढ़ा देते हैं आपकी डाइट के अंदर। प्रोटीन को बढ़ाने से क्या होता है, आपकी जो एपेटाइट है यानी कि जो भूख लगने की क्षमता है वो 60% तक कम हो जाती है। आप एक दिन में करीब 441 कैलोरी कम खा पाते हो। जितना हर रोज़ खाते हो उससे 441 कैलोरीज कम जाती हैं आपकी बॉडी के अंदर, तो वज़न तो कम होगा ही होगा। प्रोटीन के बहुत सारे अच्छे सोर्सेज हैं। एक वीडियो स्पेशली प्रोटीन को लेकर बनाऊंगा जिसमें यह बताऊंगा कि वेजिटेरियन लोगों के लिए, मैं खुद वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करता हूं, लेकिन मैं ऐसा बुरा भी नहीं मानता कि जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो उनकी मर्जी है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि दुनिया का सबसे ज़्यादा मस्कुलर एनिमल जो है वो है ऑक्स, यानी कि एक सांड, यानी कि एक बुल जो होता है ना, वो सबसे मस्कुलर है और वो नॉनवेज नहीं खाता, वो फूल पत्तियां खाता है। फिर भी ना ही वो प्रोटीन पाउडर लेता, ना ही वो वे प्रोटीन लेता, लेकिन फिर भी इतना मस्कुलर है। तो प्रोटीन के सोर्सेज वेजिटेरियन लोगों के लिए क्या है, एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी आपको अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन के सोर्सेज, अगर आप नॉनवेज भी खाते हैं तो आप एग्स खा सकते हैं, मीट खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं। किस प्रकार की खानी है इसको लेकर एक वीडियो स्पेशली बता सकता हूँ। जो लोग वेजिटेरियन हैं वो दालें खा सकते हैं
और उसके अलावा लोबिया खा सकते हैं, सफ़ेद चने खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, डायरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। इसके लिए स्पेशल वीडियो बन जाएगी। तो आपको अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना, या फिर अगर प्रोटीन का इंटेक आपको नहीं मिलता, किसी अच्छी क्वालिटी का वे प्रोटीन लेकर उसको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। कितना प्रोटीन लेना चाहिए? जितना हमारा बॉडी का वेट है। मान लीजिए किसी का 70 किलो वज़न है तो उसको 10 से डिवाइड कर दो, यानी कि उसका जितना भी वेट है, यानी कि किसी का अगर 70 किलो वज़न है तो उसको एक दिन में करीब 70 ग्राम ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए। ये रिकमेंडेड है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप देखोगे ग्रेजुअली आपका बेली फैट कम होना शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो है इसके अंदर, जो तीसरा सिद्धांत है, वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स के इंटेक को कम कर दीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स जितना कम करते जाएंगे आपकी बॉडी में वाटर वेट अपने आप कम होता चला जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, हमारे मसल के अंदर 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट 4 ग्राम ऑफ पानी की ज़रूरत पड़ती है उसको होल्ड करने के लिए आपके मसल्स के अंदर। तो कार्बोहाइड्रेट्स को जिसने भी घटाया, एक स्टडी हुई थी, जिन लोगों ने अपनी डाइट में से कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर दिया उनका वज़न ड्रास्टिकली कम होता चला गया। तो हम लोगों को अपनी डाइट में से कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है। कैसे कम करना है? सफ़ेद मैदे वाली चीज़ों को नहीं खाना, शुगर को नहीं खाना, कैंडी को नहीं खाना, ये जो मीठी जो हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं इनको नहीं लेना। तो कार्बोहाइड्रेट्स अपने आप कम होता चला जाएगा। प्रोटीन को बढ़ाइए अपनी डाइट के अंदर। जब प्रोटीन को बढ़ाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स अपने आप कम होता चला जाएगा। इससे भी आपका बेली फैट कम होगा। जो चौथी चीज़ है वो है आपको अपनी डाइट के अंदर फाइबर को बढ़ाना है। फाइबर क्या होता है? रेशा। जब आप मान लीजिए गाजर खा रहे हैं, कच्ची गाजर, तो उसके अंदर रेशा है बहुत सारा। वो क्या करता है, पानी के साथ मिक्स होके या आपके सलाइवा के साथ मिक्स होके एक थिक जेल बन जाता है, जो आपके गट में, आपके गट यानी कि आपकी इंटेस्टाइन के अंदर इस तरीके से स्टोर हो जाता है जगह जगह, और आपको पूरा दिन एक फुलनेस की फीलिंग आती है कि मेरा पेट भरा भरा है। आपके शरीर में खाना बहुत कम जाता है। ऐसा देखा गया, एक स्टडी हुई थी कि जो लोग फाइबर इंटेक अपनी डाइट में बढ़ा देते हैं वो 10% कम खाना खा पाते हैं। जितना पूरा दिन खाना खाते हैं उससे 10% अपने आप ही उनकी डाइट कम हो जाती है, और पूरा दिन एनर्जी धीरे धीरे शरीर के अंदर रिलीज होती है। तो पेट की चर्बी कम करने के लिए अपनी डाइट के अंदर फाइबर को बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेप जो है, आप लोगों को एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। अब आप कहोगे ये चीज़ तो हमें पता है, लेकिन आपको मैं बता दूं सिर्फ पेट की एक्सरसाइज करने से बेली फैट कम नहीं होगा। अगर आपको बेली फैट कम करना है तो पूरे शरीर का वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जैसे आप वॉक कर सकते हैं, आप जंपिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, या फिर वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। वेट ट्रेनिंग का बहुत अच्छा असर होता है बेली फैट को कम करने के लिए। अगला जो लास्ट पॉइंट इसके अंदर है वो है कि आप एक रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दीजिए। एक जर्नल मेंटेन कीजिए, उसमें लिखना शुरू कीजिए कि मैंने क्या खाया, क्या नहीं खाया। सुबह से शाम तक जो कुछ भी खा रहे हैं उसमें लिखना शुरू कीजिए। ये क्यों कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों को ये बात पता है कि हमें अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना है और कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है। अब ये बात दिमाग में तो रहती है, लेकिन हम कई बार अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। जो हमारा आकलन होता है वो गलत लग जाता है। लेकिन अगर आप कागज़ पे कुछ दिन लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस रास्ते पे जा रहा हूँ या किस रास्ते पे जा रही हूँ, और मुझे क्या सही स्टेप लेने हैं। प्रोटीन बढ़ाना है तो किन चीज़ों को बढ़ाना। बड़े ही साधारण से साइंटिफिक 6 स्टेप बताए हैं। कोई भी डॉक्टर या डाइटिशियन इन्हीं बातों का इस्तेमाल करते हैं और फिर आपको डाइट प्लान रिकमेंड करते हैं। तो आप इन चीज़ों को अपनी डाइट में अपनाओ, देखो आपकी ज़िंदगी में बड़े ज़बरदस्त चेंज आएंगे। बहुत से लोगों को पूरे शरीर में तो फैट है ही नहीं, सिर्फ उनकी बेली के ऊपर ज़्यादा फैट दिखाई देता है, जिससे आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी अगर वो ठीक हो गया तो। इसके अलावा मैं एक फार्मूला प्रमोट करता हूं जिसको बोलता हूं 32 बार वाला फार्मूला। इस फार्मूला से अभी तक हज़ारों हज़ार लोग हैं जिनका वज़न कम हो गया। हमने फेसबुक के ऊपर एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है 32 बार कम्युनिटी। उस 32 बार कम्युनिटी के अंदर हर रोज़ बहुत से लोग अपनी फ़ोटोज़ पोस्ट करते हैं, बिफोर एंड आफ्टर की। बहुत से लोग अपनी वीडियो पोस्ट करते हैं, आपको खाने में क्या खाना चाहिए, प्रोटीन के क्या सोर्सेज हैं,
कार्बोहाइड्रेट्स के क्या सोर्सेज हैं, फैट्स के क्या सोर्सेज हैं, शुगर क्या होती है, क्या कुछ है, सब लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। आप फेसबुक पर जाइए, सर्च कीजिए 32 बार कम्युनिटी, वहाँ से आपको कम्युनिटी की हेल्प मिलेगी वज़न कम करने में। उसके अलावा हमारा जो 32 बार का फॉर्मूला है जिससे लोगों का वज़न कम होता है, बिल्कुल फ्री है, घर बैठे करना है, वो आप सर्च कर सकते हो। और वज़न घटाने के लिए ग्रीन टी सबसे बेस्ट होती है, जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके वज़न कम करती है। तो दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी वज़न घटाने के लिए हमारी वेबसाइट है 32bar.com, आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। और आप इस तरीके की वीडियो जो प्रोटीन को लेकर आएगी उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, नीचे कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।